हरियाना हमारी कर रहा है। अगर वो वापस आ जाए तो एक आम आदमी की क्वेरी है मेरी बात सुनिए। क्या ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा बिक्री है, हमारे यहाँ कम बिक्री है, तो जो मालवाहक जो व्हीकल्स हैं वही वहाँ से डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं ना, यहाँ का आदमी तो वहाँ जाकर भरवा नहीं रहा। तो क्या ये जो फ़र्क है इतना बड़ा आंकड़ों में जो आप बता रहे हैं, ये इस वजह से है कि सीमावर्ती ज़िलों के लोग दूसरे राज्य में जाकर पेट्रोल भरवा लेते हैं, या फिर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन के काम जो साधन आते हैं वो वहाँ से पेट्रोल भरवा के आते हैं या जाकर वहाँ भरवाते हैं? ऐसा है क्या? इतना फ़र्क इसलिए आ जा रहा है क्या सुनीत बघेल साहब, या आम दिनों में भी फ़र्क रहता ही है इतना? नहीं सर, 3 तरह के काम हो रहे हैं। एक तो राजस्थान में से जो भी ट्रक गुजर रहा है वो यहाँ से डीजल नहीं ले रहा है, वो हरियाणा या पंजाब जहाँ जा रहा है वहां से डीजल ले रहा है और उसने डबल टंकी लगा रखी है, वहां से डीजल लेके सीधा वापस गुजरात की तरफ निकल जाता है, उसको डीजल रास्ते में नहीं लेना पड़ता। दूसरी बात, आपके जितने भी गाड़ियां रोडवेज समझ लीजिए और गाड़ियां समझ लीजिए जो दिल्ली की तरफ जा रही हैं वो सब हरियाणा से डीजल ले रही हैं। तीसरी बात, अनऑथराइज्ड एक पूरा का पूरा माफिया गैंग सेटअप हो चुका है, जो कि जिस तरह से बजरी बिकती है उसी तरह से आज की डेट में डीजल में ज्यादा कमाई हो गई, क्योंकि आज की डेट में 20 रुपए लीटर का अंतर हो चुका है। अगर आप देखें तो इतनी बड़ी रकम के अंतर में एक ड्रम या एक 50 लीटर का जेरिकेन भी कोई भर के लाता है तो लगभग 1000 रुपए का फर्क है उसके पास। तो जो आंकड़े में प्रस्तुत कर रहा हूं आपके पास वापस आता हूँ। मुझे ये समझाइए किशोर टाक साहब, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हुई तो इसके साथ साथ ये राहत की सांस लोगों ने ली कि साहब अब महंगाई कम हो जाएगी। क्यों राहत की सांस ली? क्योंकि ये जो रोज़ रोज़ दरें बढ़ने का सिस्टम शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ करके, उससे पहले का जो समय था उसमें 50 पैसा 1 रुपया अगर पेट्रोल डीजल में बढ़ जाता था ना तो ये हो जाता था साहब अब महंगाई बढ़ जाएगी। 2 रुपये अगर बढ़ गए डीजल में तो ये हो जाता था कि महंगाई बढ़ जाएगी। अब तो खैर 20-30 रुपये बढ़ चुके और वो दौर ही बहुत पीछे छूट गया। लेकिन अब ये जो कमी हुई थी एक सिग्निफिकेंट कमी मानी जा रही थी और होने की संभावना है राजस्थान सरकार अगर वैट कम करती है तो इसका बाजार पर असर क्यों नहीं दिखा या कब तक दिखेगा? टाक साहब। जेपी साहब, ऐसा है, अगर आप सच्चाई पूछना चाहो तो मैं टीवी पे आज बता ही देता हूँ, मेरे दोनों मित्र बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये आपके सामने आके तो यहाँ झगड़ा दिखाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ही एक चीज, दोनों पार्टियों ने हम व्यापारियों की पीड़ा को ना तो आज तक समझा है पिछले 70 सालों में, और ना कभी उस पर कोई घाव पे मल्हम लगाने की इन्होंने कोशिश की है। 50 रुपया आपने जो है पेट्रोल का डीजल का बढ़ा दिया, फिर 10-12 रुपए उन्होंने कम कर दिया, 5-10 रुपए ये कर देंगे, वो यहाँ आके उनको दोष दे देंगे, वो इनको दोष दे देंगे। ये भी क्यों कम किया है साहब इन्होंने? क्या जरूरत थी इनको कम करने की? क्योंकि आगे चुनाव है ना साहब। तो ये सारी चीजें जो है ना सब ये दिखाने करने के लिए है। लेकिन मैं अभी ये चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि डीजल और इसके जो है ना साहब पेट्रोल के दाम नहीं घटाए, उल्टा अगर समझे तो 2-5 रुपए बढ़ा ले। क्यों? उसका कारण क्या है साहब? कि एक तो सारे हैबिचुअल हो चुके हैं, आम जनता भी हो चुकी है और व्यापारी भी हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरर्स ने जो अपना एमआरपी था वो लगा के और बाजारों में माल दे दिया। हम लोगों को तो जो 2-5% कमीशन मिलता है माल बेचने पे छोटे दुकानदारों को, हमें तो वही मिलेगा, उससे ज्यादा हमें कुछ मिल नहीं सकता। अब इनके 10 रुपए कम करने से ना तो वो जो है माल पे एमआरपी कम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई चीज अभी 50 रुपए की है, अब इन्होंने आज 10 रुपए कम कर नहीं आप नहीं कर सकते, आप उससे एमआरपी कम नहीं कर सकते। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ, आप दाम कम मत करो, आप बढ़ा दो दाम, और उस पैसे का ईमानदारी से आप जैसे मान लो 500 करोड़ रुपए आपका इकट्ठा हो गया, आज आप 10 रुपए कम कर रहे थे ना, हम कह रहे हैं आप 5 रुपए बढ़ाओ, 15 रुपए हो गए, तो आपके पास मान लो 5000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, तो 5000 करोड़ रुपए का आप मल्लम खरीदिए। अब आप उस मल्लम का क्या करेंगे? आप उस मल्लम का वो काम कीजिए जिससे आपका राजस्व बढ़े और हम भी जो है राहत के सांस लें। और आम आदमी का क्या होगा भाई साहब? नहीं सर, आम आदमी का भी होगा ना। लिए आप कह रहे हैं 5 आज आप मेरी बात सुनिए, 20% नौकरियां जो है सरकार की, बाकी तो सारे हम लोग जो है प्राइवेट लोग हैं, वही उसी से तो काम चल रहा है देश का। साहब ऐसे काम थोड़ी चलता है। नहीं साहब, अब आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे पैसे कम है, वो इंडस्ट्री जो कि आप समझ लिए वर्किंग कैपिटल की वजह से डूब रही है, उसको आप जो है वापस मदद कीजिए खड़ा होने में।
आप वो 5,000 करोड़ रुपया वापस व्यापारियों को दोगे, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। खड़े होंगे। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का कमीशन तो चलिए ठीक है, कम ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन आपका बाजार तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आप तो दुकान लेकर के बैठे हैं, किराया दे रहे हैं, आप तो बिजली उसमें खर्च कर रहे हैं, उसका आप बिल भुगतान कर रहे हैं, आप 4 आदमी रख रहे हैं, चाय पानी का खर्चा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और ऑनलाइन मार्केट जो है वो सीधा लोगों तक पहुंचा रहा है, उसका ये सब खर्चा है नहीं। तो आप कंपनियों से क्यों नहीं मांग करें जिनका माल आप बेचते हैं कि भैया कम करिए, अब तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो गया। कंपनियां जो है ना साहब, सुनिए, ये सारी इनसे ऑलरेडी टाई अप है। अच्छा, इनके साथ में, क्योंकि ऑनलाइन के 5 आदमियों को व्यापार दे रही है सरकार और उनको रोक भी नहीं रही है। ठीक है, मैंने पिछले आपके यहाँ ये कहा था कि इनके ऊपर 25% आप एक्स्ट्रा लगा दीजिए। ठीक है, अब माल महंगा होकर बिकना बंद हो जाएगा। गर्ग साहब, सवाल ये है कि राहत तो दे दी, अब आगे क्या है, मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिएगा बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े थे, आपने एक तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गए, वहां बढ़ेंगे तो यहां भी बढ़ेंगे, वहां घटेंगे तो यहां भी घटेंगे। दूसरी बात आपने कही कि राजस्व का इस वक्त इंतजाम हमको एडिशनल करना था चूंकि कोरोना आ गया और 80 करोड़ लोगों को आपको खाना पहुंचाना था फ्री में। तीसरी बात आप लोगों ने कही कि ऑयल बॉन्ड। अब मुझे बताइए कि इसमें से किस मोर्चे पर समझौता करके तो दाम घटाए गए और अब ये कैसे स्थिर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात तो रूल आउट हो गई, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो दाम गिर रहे थे और यहां तो दाम बढ़ रहे थे, तो वो बात तो खत्म हो गई। ऑयल बॉन्ड का घाटा पूरा हो गया कि नहीं हो गया? 80 करोड़ लोगों को जो खाना खिला रहे हैं उसका क्या हिसाब किताब है, वो कब तक चलेगा? तो कुछ तो बताइए रोड मैप आगे का कि तब तक तो आपको इतना ही भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, हम जो भी मोदी सरकार है वो जनता के हित के लिए बनी हुई है, जनता के हित के लिए जो भी है फैसले लेते रहेंगे। और आप जहां तक एक्साइज ड्यूटी की बात है, अगर एक्साइज ड्यूटी की और अगर कम करने की जरूरत होगी तो हम निश्चित रूप से एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। देखो, इंटरनेशनल मार्केट से बिल्कुल सिचुएशन सही है कि आज $84 प्रति बैरल का भाव चल रहा है। जब हमने एक्साइज ड्यूटी लगाई थी उस टाइम पे $40 प्रति बैरल था, तो $40 प्रति बैरल था। तो इसलिए निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले टाइम में और राहत दी जाएगी। लोगों का खाना हो गया ना, अब तो नहीं बचाना। अब तो ऐसा नहीं होगा कि आप सुनिए मेरी बात, आपने 10 रुपए कम कर दिए, 15 रुपए कम कर दिए, 5 रुपए कम कर दिए साहब, एक साल में 27 रुपए बढ़ गए। तो इनको वापस क्रॉस करके इससे भी आगे निकल जाने में कितना वक्त लग जाएगा? सुनिए, मैं कह रहा हूं कि हमारा मानना यह है कि हमारे पहले भी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में आना चाहिए। तो हमारा ये मानना कि आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आ जाएंगे, ऑटोमेटिक पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो जाएंगे। चतुर्वेदी, इस मुद्दे पर आंदोलन क्यों नहीं करना चाहिए कांग्रेस को? एक मिनट साहब, स्वर्णिम चतुर्वेदी, 2 सप्ताह पहले 10 और 5 रुपए की कमी की गई, जिसको आप कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कॉस्मेटिक तरीका था केवल लोगों को भरमाने का। इस भरमाने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रखा है और इस मुद्दे को लेकर आप लोग जनता के बीच में अभी तक उस दमदार तरीके से नहीं जा पाए कि सरकार को झुकना पड़ जाए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, देखिए जेपी जी, ये जो आज जो ये दामों की कमी हुई है, ये हमारे आंदोलन के कारण हुई है। हमारा आंदोलन तो पिछले 3 महीने से चल रहा है, लगातार चल रहा है। खुद बोल रहे हैं चुनाव के कारण हुई है, आप कह रहे हैं आंदोलन के कारण हुई है। हमारे आंदोलन के कारण पंजाब में परिणाम इनका अगर चुनाव के कारण हुई है तो आपका क्या हाल है? आप पंजाब में क्यों कम कर रहे हैं? कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां राजस्थान। मैं इसका स्पष्ट जवाब दे देता हूँ। देखिए जेपी जी, 2 चीजें हुई हैं। एक तो आप पंजाब के बात कर रहे हैं कम क्यों की है, और मैं जो अभी बीजेपी ने जो कम की, देखिए बीजेपी ने दरें कम की, हमारा लगातार आंदोलन चल रहा था, लगातार हम जनता के बीच थे और उसका परिणाम इनको चुनावों में देखने को मिला। हिमाचल और राजस्थान में जो चुनाव परिणाम आए उससे व्यथित होकर के भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, सीधी सी बात है, जब 3.5 रुपए और 9.5 रुपए जब एक्साइज ड्यूटी लग रही थी तब भी देश में जो है असेट्स का निर्माण हो रहा था। आज 32 रुपए और जो है 31 रुपए लगा करके भी ये असेट्स बेच रहे हैं और असेट्स बेचने के बाद भी देश का विकास नहीं कर पा रहे। इसलिए निश्चित रूप से, अरे हमारे यहाँ तो जब इतना बैठा कि राजस्थान में अब सरकार, अब आम आदमी को कितनी राहत मिलती है, कब राहत मिलती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।